नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर केस स्टडी रिफ्यूज़ल केसेस ऑफ यूके के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी यूके की ये थर्ड वीडियो है रिलेटेड टू जो लगातार बच्चों की, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली फ्रॉम इंडिया जो यूके में जा रहे हैं, तो उनकी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं। और इसमें यूके एम्बेसी इंटेंशनली भी बच्चों को रिफ्यूज़ कर रही हैं, वो भी हैं। और मेरे पास, मैंने फिर बताया कि वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट रिफ्यूज़ल केसेस। रिफ्यूज़ल केस देखने के बाद एनालाइज कर सकता हूँ कि क्या आपके केस का फर्दर हो पाएगा। और रिफ्यूज़ल तो छोड़ दीजिए, मुझे तो अभी ये टेंशन हो चुकी है कि बच्चों की फ़ीस कैसे रिफ़ंड लेनी है यूके की। अगर आप यूके के बारे में मेरी एक्सपर्टाइजेशन देखना चाहते हैं तो मेरी यूके की सारी वीडियो वॉच करें। जब मैंने यूके की पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 यूके की वीडियो चेक करें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं या हमारी कंपनी यूके को पिछले मोर देन 10 ईयर से डील करते आ रहे हैं। हम तो यूके को उस टाइम से डील करते आ रहे हैं जब वहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर जाते थे, या WHM के थ्रू बच्चे जाते थे, या HSMP के थ्रू जाते थे। यूके के नेचर के बारे में क्राउन इमिग्रेशन के अलावा आपको कोई नहीं बता पाएगा। तो जो भी बाकी लोग इस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या आते हैं, वो बस शॉर्टकट की गेम के लिए आते हैं, बस 2-4 कंट्री बेची, उसके बाद क्लोज़ किया, भाग गए। ऐसे लोग बहुत इस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो यूके के जो अभी ये इंटरेस्टिंग केस हैं, मेरे पास कम से कम 15 रिफ्यूज़ल्स आई हैं। और 15 रिफ्यूज़ल्स के अलावा कम से कम 40 से 50 फ़ोन बच्चों के आए हैं, पेरेंट्स के आए हैं, परेशान हैं। और वो बच्चे परेशान हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, उनको भी रिफ्यूज़ल्स मिली हैं। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको तो हम कहते हैं मैं कुछ नहीं हो पाएगा। वो कौन से हैं जो विदाउट आइलेट डाला हुआ है, इंग्लिश का पता नहीं है। और जो रिफ्यूज़ल्स मेरे पास मतलब 6 केस स्टडी हैं, 6 केस स्टडी मैं लेकर आया हूँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चे बाकी भी अवेयर हो जाएं। मैं फैक्ट के साथ है, वीज़े तो बहुत डालते हैं सब लोग, तो रिफ्यूज़ल कोई नहीं डालेगा। ये भी बच्चों ने अलग अलग एजेंट्स के थ्रू, बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू वीज़े अप्लाई किए थे, रिफ्यूज़ल आ गए। रिफ्यूज़ल आने के बाद जब सर्च करते हैं तो फिर क्राउन इमिग्रेशन वाले, सर आगे बताएं क्या करें, आगे बताएं क्या करें। और ऐसे केस थे जो अच्छी से अच्छी कंट्री में जा सकते हैं, यूके से बेटर कंट्रियों में जा सकते थे, वहाँ का वीज़ा ले सकते थे। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि स्टीरियोटाइप कंट्रीज लोग जब मैक्सिमम प्रमोट करते हैं, यूएसए हो गया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज को तो प्रमोट करने वाले आपको हर एक जगह पर मिलेंगे। बट अगर मैं कहूं कि बेस्ट कंट्रीज में बच्चों को भेजो, जापान में भेजो, हांगकांग में भेजो, साउथ कोरिया में भेजो, या शेंगन की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भेजो, वहां पर हाथ ही खड़े कर देते हैं। क्यों? वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर एजेंट्स को एंटरटेन नहीं करते हैं। वो जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी SOP लिखनी पड़ती है, उनसे मत्था मारना पड़ता है उन कंट्री के साथ। उन कंट्री के साथ बहुत सारी कॉरस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी से करनी पड़ती है। इसलिए हमारे जो मैक्सिमम कंसल्टेंट है वो स्टीरियोटाइप काम चाहते हैं कि बस डॉक्यूमेंट अपलोड किए, यूनिवर्सिटी ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसने डॉक्यूमेंट देखे, एडमिशन भेज दिया, वीज़ा आ गया, काम ख़त्म। अभी जो ये रिफ्यूज़ल्स आई हैं तो इसके ऊपर फाइट करो, तो तब मैं कहूँ कि यार एक्चुअली ये मेहनत करते हैं। क्योंकि एक एक रिफ्यूज़ल के ऊपर अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू भी डालते हैं तो आपको पूरे एक एक दिन का टाइम लगता है कि आप इसके अंदर मैं कैसे कैसे पॉइंट कोट करूं ताकि वीज़ा मिले। इसके अंदर तो मैंने ऐसे पॉइंट कोट कर दिए हैं, जो मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाली है, मैंने उनको एम्बेसीज वालों को ये बता दिया, आपने पहले लोट में गधे घोड़ों को वीज़े दे दिए, जो बिल्कुल बच्चों का कोई वेरिफिकेशन, कोई कुछ नहीं है, जिनको ना इंग्लिश आती थी ना कुछ आता था। तो अभी ये बच्चा 7 बैंड वाला है, आपके साथ 1 घंटे इंटरव्यू हुई है फ़ोन के ऊपर, 1 घंटा बच्चे की इंटरव्यू है फ़ोन के, उसको भी आपने इंटेंशनली रिफ्यूज़ कर दिया है। क्या आपने जो पहले बच्चों को वीज़े दिए थे अभी पहले लोट में 2-3 महीने पहले, क्या उनमें से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे वो हैं जिनके पास कोई आइलेट्स नहीं है, कोई? मेरे पास सारी कुछ एवरीथिंग है, एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन की। कौन ऐसा बंदा है जो कि इंटरव्यू में 100 में से 100 पॉइंट्स सही बताता है? वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन नहीं मालूम का है, आपको यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में मालूम है, कोर्स के बारे में, ऐसे क्वेश्चन, मतलब स्टूपिड क्वेश्चन किए, बट इंटेंशनली रिफ्यूज़ किए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग जो 5 केस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके अंदर इनोसेंट बच्चों को 10-10 साल के बैन ले लिए हैं। वो बेचारा देख के भी तरस आता है उनके ऊपर, बैन लगा दिया उनके एक छोटी सी स्टेटमेंट के ऊपर भी। और बच्चे डॉक्टर हैं, कोई मतलब इंजीनियर हैं जिन्होंने अपने वीज़ाज अप्लाई किए थे। तो अभी मेरे पास जो इंटरेस्टिंग केस कैसा आया है, आप शॉक्ड हो जाएंगे। जिसको वहाँ वीज़ा रिवोक के बारे में बात करेंगे। मुझे इस इंडस्ट्री में कम से कम 12 साल से ज़्यादा का तजर्बा है, काम करते हो गया है। और वीज़ा जो मैक्सिमम रिवोक USA
गवर्नमेंट करती है, यूएस एम्बेसी करती थी जब वीज़ा ग्रांट करने के बाद रिवोक। आज तक मुझे 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस यूके के साथ है, आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना था कि यूके ने वीज़ा रिवोक किया हो। यूके भी वीज़ा रिवोक के बच्चों के वीज़ा रिवोक करने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब पहले वीज़ा इशू कर देती है, करने के बाद फिर मेल डाल रही है पीछे से कि हमने आपका वीज़ा रिवोक कर दिया है ड्यू टू हमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं, या हमने आपकी दोबारा इंटरव्यू लेनी है, या हमने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं। और इवन यहाँ से इंडिया से एयरपोर्ट पे बच्चों को चढ़ने नहीं दे रहे हैं। और मेरे पास जो इंटरेस्टिंग केस आया है ये रिफ्यूज़ल का, बच्चे का वीज़ा लग चुका है, सुन लीजिए, ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा ये इंटरेस्ट। अगर आपका भी केस ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है, आप मुझे संपर्क करें। जितने केसेस हमारे पास रिफ्यूज़ल्स के आएंगे, वी कैन मेजॉरिटी ऑफ केसेस पुट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, जो जेन्युइन होंगे। साथ में हर एक बच्चे का इंटर क्रॉस मैं रेफरेंस कोट करूंगा उनके साथ कि ये बच्चे की प्रोफाइल, एक बच्चे ने +2 की हुई है, 5 बैंड है, उसको आपने वीज़ा दे दिया। एक बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके सिर्फ 65% मार्क है, विदाउट आइलेट्स केस डाल रहा है, उसको आपने वीज़ा दे दिया। मेरे 7.5 बैंड है और 1 घंटा मेरी इंटरव्यू ली, मुझे वीज़ा आपने इंटेंशनली रिफ्यूज़ कर दिया। आप इन सब जिन बच्चों को वीज़ा ग्रांट किए गए हैं उनका भी डाटा है, तीनों को उनको बिठा लो और मुझे इनके साथ बिठा लो, इनसे डिस्कशन कराओ और आपको पता चल जाएगा कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है। ऐसे ऐसे मैंने उसके अंदर मतलब चीज़ें कोड की है जब मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाल रहा हूँ। और ये जो इंटरेस्टिंग केस है, मैं जितना मर्जी बोलता हूँ, जितना मर्जी जोर लगा लूँ, पर मानना है नहीं है कि इन्होंने, आप लोगों ने समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप लोग मोटिवेशन में ज़्यादा आते हैं इस इंडस्ट्री में। मैंने फिर बता दिया, जो पर्सन मोटिवेशन में आ गया वो 100% चीट होगा ही होगा, ये समझ लीजिए। जो बंदा फैक्ट बताएगा ना, सर हम यहाँ तक कर पाएंगे, हम ट्राई करेंगे, ये हो पाएगा, वहाँ पर फिर आपको कुछ रिलायबिलिटी मिल जाएगी। जो आपको मोटिवेशन दिखाएगा, मेरे 50 वीज़ा आ चुके हैं, मेरे 20 वीज़ा आ चुके हैं, हम आपको 200% की गारंटी देंगे, 100% की गारंटी देंगे, वो आपको 100% लेकर चले भी चीट कहीं ना कहीं करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके कारण हमारे जैसे भी मतलब नाम खराब होता है। ये केस देखिए, बच्चे का वीज़ा भी आ चुका है, बच्चा ऑलरेडी यूके में स्टडी कर रहा है, उसका वीज़ा रिवोक कर दिया उसको मतलब ऐसा केस, बच्चा वहाँ पे पहुँच चुका है, कॉलेज में स्टडी कर रहा है, उसको लिख रही है यूके एम्बेसी कि हमने आपका वीज़ा रिवोक कर दिया है ड्यू टू फेक ऑफ डॉक्यूमेंट, हमने आपके डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन की। ये देखिए, मगर ऐसे केसेस, इसको कहते हैं पोस्ट वेरिफिकेशन। मैंने फिर बता दिया, वर्ड के अंदर सिर्फ एक ही शक्ल देखने के बाद जब वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं ना, ग्रांट करने के बाद वो डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करते हैं। आपके जो भी व्हाट्सएवर आपने DS-60 फॉर्म के अंदर भरा होता है, आपने अगर अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में भरा है, अगर आपने अपने जो पर्सनल नंबर मोबाइल के बारे में भरा है, जो अपने सोशल मीडिया के बारे में भरा है, उसको वो नेट पे चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर वो डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने DS-60 में भी, उसके बाद वो आपके वीज़े को रिवोक और कैंसिल करते हैं। सिर्फ USA एक कंट्री ऐसी है पूरे वर्ल्ड में, बट अभी यूके ने भी वो चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। ये कौन बता सकता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, बट नहीं मानना आप लोगों ने, ना मानो, फिर समझने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपके ऑलरेडी रिफ्यूज़ल्स आ चुके हैं, 8-8, 10-10 भी रिफ्यूज़ल्स हैं, एक बार ज़रूर संपर्क करो। आपका केस देखने के बाद मैं बता दूंगा। लगता है कि आपने पैसे भी बाद में देने हैं, तो मैं कोई नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं, आपका केस यहाँ पर हो सकता है, कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना अगर आपको ऐसा लगता है। हम सिर्फ फैक्ट बताते हैं। अच्छा, ये बच्चे का वीज़ा रिवोक कर दिया, वहाँ पे देख लो, अभी बच्चा रो रहा है वहाँ पे, सर मुझे कह रहे हैं कि इंडिया वापस चलो। उनकी भी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी सुन लो बच्चों, अभी कैसे और केस आए मेरे पास, 2 डॉक्टर्स के केस आए हैं, डॉक्टर हैं वो, फिर मैं बता दिया डॉक्टर के केस, क्योंकि मैं MBBS को प्रमोट कर, उन्होंने ऑलरेडी MBBS रशियन कंट्री से की हुई है। करने के बाद उन्होंने अपने वीज़ाज़ कुछ शेंगन कंट्रीज़ किसी और कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद वहाँ के भी वीज़े रिफ्यूज़ हुए, और एक आधी कंट्री में डाला वीज़ा, वहाँ से भी रिफ्यूज़ हुआ। रिफ्यूज़ होने के बाद आयरलैंड का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। फिर उनको फिर वो मिले, एक बहुत अच्छी कंपनी है दिल्ली के अंदर, उसके थ्रू उन्होंने फिर यूके डाल दिया। वहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए MBBS की हुई थी। डालने के बाद वहाँ डाला उन्होंने, एक तो दोनों डॉक्टरों का, ये मेरे जो बच्चे थे दोनों का वीज़ा रिफ्यूज़ किया, साथ में 10-10 साल का बैन लगा दिया। बैन क्यों लगाया? क्योंकि दे कुड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, कौन सी कंट्री का रिफ्यूज़ल बताना था, कौन सी का नहीं बताना था। इवन उनकी इंटरव्यू हुई और अभी वो रो रहे हैं, कहते हमने सर फीसें भी भेजी हुई हैं, और हमारे 10-10 साल का बैन भी लग गया, अब करे तो करे क्या।
उन्होंने मुझे केस दिया है, उनको मैं लाइव लेकर अपने चैनल के ऊपर आऊँगा जब मैं उनका काम करवा दूँगा। ये वो है, ये 3 केस हो चुके हैं। ऐसे ही मेरे पास ये 2 केस ऐसे हैं। ऐसे तो बहुत सारे केसेस आए हैं जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो तो रिफ्यूज़ल बहुत आई हैं, वो तो जनरल रिफ्यूज़ल, उनको तो मैं डिस्कस नहीं करता। मैं सिर्फ वो केसेस को डिस्कस करता हूँ जिसके अंदर मुझे भी इंटरेस्ट हो कि हाँ यार ये जेन्युइन। ये इतने बढ़िया केसेस मेरे पास 2 और रिफ्यूज़ल्स के आए हैं। इसके अंदर बच्चे की कम से कम 1 घंटा मतलब बच्चे की इंटरव्यू हुई है। बच्चे ने तड़ातड़ जवाब दिया एम्बेसीज को, धड़ाधड़ जवाब दिया। जे भी ऐसे ही बच्चा है, इसकी भी मतलब कम से कम 35-40 मिनट इंटरव्यू, हर एक चीज़ का जवाब दिया। बस उन्होंने ग्राउंड क्या लगा दी, छोटा सा एक्सक्यूज़ कि आपको कोर्स के कंटेंट के बारे में मालूम नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में मालूम नहीं है, आपने जो फंड बैंक के अंदर दिखाए हैं वो आपको कौन दे रहा है उसकी डिटेल्स के बारे में मालूम नहीं है। मतलब फ्लिमसी ग्राउंड्स इसको कहते हैं। ऑन दैट ग्राउंड दे आर रिफ्यूजिंग द वीज़ा ऑफ यूके। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, यूके में अभी वीज़ा अप्लाई करने से पहले प्लीज़ पेशेंस से सोच लीजिए, सिचुएशन को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद अप्लाई। मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि यूके मत जाएं, लेकिन सिचुएशन को नॉर्मल होने दीजिए और कोशिश करें कि अपना रिफ़ंड जितनी जल्दी से हो मंगवा लें, क्योंकि यूके गवर्नमेंट के साथ हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ। और बहुत सारी प्रॉब्लमें ऑलरेडी फेस की हुई है, बहुत सारे कंसल्टेंटों ने, फीसें नहीं आती हैं, अभी बैन भी लग गए हैं। बैन वाले केसेस के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कॉलेज बड़ा चौड़ा होगा, यूनिवर्सिटी बड़ी चौड़ी होगी। तो अगर आपका यूके का अगर ऑलरेडी केस रिफ्यूज़्ड है, जहाँ यूके जाना भी चाहते हैं, जहाँ आप अपनी स्पाउस के साथ केसेस डाले थे, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, मैं आपको और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं समझने की कोशिश करें, उनके ऑप्शंस दे सकता हूँ। तो एक लास्टली और रिक्वेस्ट है, ये जो मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ हर एक वीडियोज़ में मैं रिपीट करूँगा, मुझे बार बार बट कमेंट्स यही पढ़ते हैं, सर वीडियो तो इतनी बनाते हो तो सर रिप्लाई नहीं करते हैं। सुन लीजिए सर, काम करने वाला मैं ही हूँ। स्टाफ को जितना मर्जी बताते रहें, कमेंट्स भी पढ़ाते रहें, उनके मतलब है ना, जूं नहीं रेंगती जैसे कहते एक कहावत है। और अगर आपने कोई भी ओपिनियन लेना है ना, अगर चाहते हैं कि मुझे इमीडिएटली सर रिप्लाई करें, मुझसे ही कोई चाहते हैं कोई कॉरस्पॉन्डेंस करना, एक तो मेरी यहाँ पे ईमेल मेंशन है cicsgroups@gmail.com, ये मैं ईमेल डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ। दूसरा, इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है 97-805-63753, इसका व्हाट्सअप ऑलवेज मेरे पास होता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ की असेसमेंट चाहते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर इमीडिएटली लिखिए, तो आपको उसके ऊपर रिप्लाई 100% मिल सकती है, चाहे 1 घंटे के बाद, चाहे 2 घंटे के बाद, लेकिन नेक्स्ट डे तक तो 100% मिलेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल्स, ये चैट्स आती हैं, उसमें मुझे ही डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि केस बड़े क्रिटिकल होते हैं। तो आप अगर जब आपने कोई असेसमेंट भी करानी किसी कंट्री के लिए, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की असेसमेंट करवानी है, उनसे तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सिर्फ पासपोर्ट भेज के या वर्क परमिट के नाम पे बात मत करेंगे। पासपोर्ट भेजने से मैं पासपोर्ट पे आपको भेज दूंगा अकेले। अगर प्रोफाइल ही नहीं है, प्रोफाइल ज़रूर शेयर करें। प्रोफाइल में क्या है, आपकी एज कितनी है, आपने जो भी एजुकेशन की है उसके परसेंटेज कितने हैं 10 से ऑनवर्ड, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस उसके बारे में, अगर IELTS किया है उसके बारे में, अगर आपकी कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल उसके बारे में ज़रूर मेंशन करें, तो उसका आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।